जय श्रीमन नारायण। हर हर महादेव। नास्तिक का मतलब क्या? कि जो ईश्वर को ना माने वो नास्तिक। और आस्तिक का मतलब क्या? जो ईश्वर को माने वो आस्तिक। ईश्वर को तो मुसलमान भी मानते हैं, क्रिश्चियन भी मानते हैं, तो क्या उन्हें हम हमारी तरह परम आस्तिक के रूप में स्वीकार कर पाएंगे? कदापि नहीं। नास्तिक आस्तिक की परिभाषा यह नहीं है। जो ईश्वर को माने वो आस्तिक और जो ईश्वर को ना माने वो नास्तिक। आस्तिक की परिभाषा बताते हुए आचार्य जन कहते हैं, जो वेद को मानता है, वेद को प्रमाण मानता है, वह आस्तिक है। वेद को विश्व का आदि ग्रंथ कहा जाता है। जब दुनिया में कोई धर्म की किताब नहीं थी, ना कुरान थी, ना बाइबल था, उस काल में भी अनादि काल से धर्म का उपदेश करने वाला यदि कोई ग्रंथ था तो वो वेद था। ऋग, यजु, साम और अर्थव, इन वेदों को जो प्रमाण मानता है, इन वेदों के अनुरूप जो जीवन यापन करता है, वेद प्रतिपादित मार्ग पर चलता है, उसे आस्तिक कहा जाता है। और जो वेद की निंदा करता है, वेद के सिद्धांतों को नहीं मानता, उसे नास्तिक कहा जाता है। महापुरुष कहते हैं, नास्तिको वेद निंदक है। जो वेद की निंदा करता है वह नास्तिक है। इसीलिए शंकराचार्य ने, रामानुजाचार्य ने, अन्य धर्मावलंबियों ने जैन धर्म को और बौद्ध धर्म को नास्तिक कहा। बौद्ध धर्म 2000 वर्ष पुराना है। इससे भी पुराना जैन धर्म है, जिसके संस्थापक महावीर थे। शंकराचार्य ने, रामानुजाचार्य ने जैन धर्म और बौद्ध धर्म के मत को नास्तिक मत कहा। नास्तिक मत क्यों कहा? क्योंकि ये वेद को प्रमाण नहीं मानते, वेद को धर्म का प्रमाण नहीं मानते, उल्टा अपने कपोल कल्पित ग्रंथों के आधार पर धर्म का वर्णन करते हैं। इसलिए शंकराचार्य ने, रामानुजाचार्य ने जैन धर्म को, बौद्ध धर्म के मत को नास्तिक मत कहा। तो कहने का अर्थ, नास्तिक का मतलब जो वेद को नहीं मानते हैं, वेद को प्रमाण के तौर पर स्वीकार नहीं करते, उन्हें नास्तिक कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं, महाराज, नास्तिक व्यक्ति तो ना तो भगवान को मानता है, ना वेद को मानता है, फिर भी उसको रोटी, कपड़ा, मकान, बेटा बेटी सारे सुख मिलते हैं। वो कैसे? तो बोले, जो भगवान को मानता नहीं, वेद को मानता नहीं, उसे भी रोटी, कपड़ा, मकान, बेटा बेटी मिल रहा है, तो वो उसके पूर्व जन्मों का फल है। धन दौलत, बेटा बेटी, संपत्ति, यह पूर्व जन्म का फल है। पूर्व जन्म में कोई अच्छे काम किए, जिसके परिणाम स्वरूप इस जन्म में हमको वह फल के रूप में प्राप्त हुए। आप विचार कीजिए, नास्तिकों को भी रोटी, कपड़ा, मकान, बेटा बेटी सब सुख मिलता है, जबकि वो भगवान को नहीं मानते, फिर भी उनको रोटी, कपड़ा, मकान सब सुख मिलता है। जो भगवान को नहीं मानता, उसको भी रोटी, कपड़ा, मकान मिल रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उनके ऊपर भगवान की विशेष कृपा है। रोटी, कपड़ा, मकान, बेटा बेटी, संसार के सुख मिलना, यह कोई भगवान की कृपा नहीं है। भगवान की कृपा का अर्थ होता है महापुरुषों की प्राप्ति। जब हमारे जीवन में महापुरुष आते हैं, हमें महापुरुषों का संग मिलता है, तब हमें मानना चाहिए कि हमारे ऊपर भगवान की कृपा हुई। रोटी, कपड़ा, मकान, बेटा बेटी मिलना, यह कोई भगवान की कृपा नहीं है। महापुरुषों का संग मिलना, यह भगवान की कृपा है। जय श्रीमन नारायण। हर हर महादेव।